आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दौड़ क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे आज दूसरा और तीसरा मुकाबला था, यानी कि आज डबल हेडर मुकाबला था और शानदार शनिवार हुआ, क्योंकि दोनों ही मुकाबले ज़बरदस्त अंदाज में ख़त्म हुए। जैसे कि टाटा आईपीएल के इस संस्करण में जो तीनों ही मुकाबले थे ज़बरदस्त, और आखिरी वाला नेल बैटिंग फिनिश, जैसे कि आपको पता है। और क्या मुकाबला था, पहला ही मुकाबला और दूसरा भी मुकाबला, क्या कांटेदार मुकाबला हुआ। पहला मुकाबला जो हुआ पंजाब और दिल्ली कैपिटल के बीच, और वो मुकाबला था मुल्लनपुर के नए मैदान में, जहाँ पे पंजाब किंग्स अपना पहला कैंपेन की शुरुआत करते हुए इस मैदान से, और नए मैदान में क्या लक फैक्टर लेकर आता है। और वही ऋषभ पंत आज मैदान में उतरते हुए दिखाई दिए, और पहली बार अपने लगभग 1.5 साल के करीब करीब बाद उतरते हुए दिखाई दिए मैदान में। लेकिन जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया पंजाब किंग्स के, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे थोड़े बहुत आश्चर्य लगा कि वहाँ पे शे होप का जगह मिला दिल्ली कैपिटल्स में, और सभी फॉरेनर्स थे, ओवरसीज खिलाड़ी थे, क्योंकि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, शे होप, ट्रिस्टन स्टाब्स सभी के सभी बल्लेबाजी क्रम है। और वैसे उतना गेंदबाजी के विकल्प भी नहीं है खासतौर पे दिल्ली कैपिटल्स के पास। लेकिन जो यश धूल थे, पृथ्वी शॉ, उनके साथ शुरुआत नहीं किया, ये एक अजीबोगरीब मुझे लगा थोड़े बहुत। लेकिन जो शुरुआत थी, वार्नर, मिचेल मार्श ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज से पारी की शुरुआत की, ज़बरदस्त अंदाज में पावर प्ले को लगभग अपने ही तरफ बनाए रखा। हर्षदीप सिंह, कगिसो रबाडा को भी आड़े हाथों लिया। मिचेल मार्श ने लंबे लंबे छक्के भी चढ़े, लेकिन फिर भी जो स्टार्ट मिला था उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। और वहीं पे था पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, लेकिन पावर प्ले के बाद वो थोड़ी बहुत वहां से गाड़ी रुक सी गई, क्योंकि शेई होप का विकेट गिरा। 31 रन की पारी खेली थी। डेविड वार्नर भी 29 रन की पारी खेली, और मिचेल मार्श को अर्शदीप सिंह ने चलता कि हर्षल पटेल ने, डेविड वार्नर को चलता कि हर्षल पटेल पंजाब की जर्सी में ये साल डेब्यू करते हुए दिखाई दिए, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में दिखे हर्षल पटेल। लेकिन इस इनिंग्स में जो आखिरी ओवर था, बहुत ही रोचक ओवर किया हर्षल पटेल ने, और आखिरी में ओवर्स में जो अपने आखिरी ओवर्स के ज़बरदस्त अंदाज से पिचाई हुआ, लगभग 26 रन के करीब दिए। और वहाँ पे क्योंकि एक वक्त ऐसा था, ऋषभ पंत ने भी 18 रन की पारी के लिए अच्छा खासा पारी दिखाई, लेकिन बीच में पारी लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। वहां पे इम्पैक्ट के तौर पर अभिषेक पौडेल को लाया, और अभिषेक पौडेल ने जो इम्पैक्ट प्लेयर की जो भूमिका थी उस तरीके से पूरे निभाई, क्योंकि रन्स बहुत ही कम थे, और उनके बदौलत अभिषेक पौडेल की जो 32 रन की पारी, 10 गेंदों में नबाद पारी, वहां पे 2 छक्के 4 चौके, वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम को दिल्ली कैपिटल्स के पास लेकर दिया। और दिल्ली कैपिटल जो बीच मिडिल ओवर्स की बात करें, वहां पे विकेट्स गवाते जा रहे थे, जिसके कारण मुश्किलात में अपने आप को डालते गए। और वहां पे दाद देना पड़ेगा, अच्छा खासा स्पिनर साहुल चौहान ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह जो अच्छा खासा स्पेल गया, लेकिन हर्षल पटेल जो आखिरी ओवर थे वहां पे 26 रन दिए, वरना उसके अलावा अच्छा खासा गया। तो 2 विकेट भले ही लिए रबाडा ने 1 विकेट, लेकिन सैम करन ने जो इनिंग्स की शुरुआत में मैं पहले ही ओवर डाला था, उसके बाद उनसे ओवर करवाए नहीं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अच्छा खासा सभी का घाटा। हरप्रीत ब्रांड ने भी 3 ओवर में 14 रन किफायती ओवर्स के 1 विकेट भी चटकाए, तो सभी को विकेट्स मिले सिवाय सैम करन को। लेकिन जो भी हो, पंजाब किंग्स शुरुआत अच्छा की थी, 174 रन 175 रन की टारगेट मिला था। और अभिषेक पौडेल की जो आखिरी में जो 18वें ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया था, वहां से 2-3 ओवर जो खेला उसमें पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा कर दिए थे। ऐसा लगा कि बाद में 175 रन मुश्किलात में डाल सकती है। वहां पे पंजाब किंग्स की शुरुआत में प्रभसिमरन सिंह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, लेकिन ओपन करते हुए दिखाई दिए बेयरस्टो और शिखर धवन की जबरदस्त शुरुआत। जो कप्तानी पारी चाहिए था वो का पारी करके दिया, लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत कमी रह गई, क्योंकि उसको लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए। 22 रन बनाए ईशांत शर्मा ने, उनको चलता क्या। लेकिन ईशांत शर्मा का भी एक हाल था, जब फील्डिंग करते हुए बीच में चोट हो गए, थोड़ी बहुत पैर मुड़ गए, जिसके कारण आखिर में डेथ ओवर्स में वो ओवर्स नहीं कर पाए। और वहां पे पूरी तरीके से मोमेंटम जो बीच में थोड़ा बहुत फंसा था मैच, क्योंकि सैम करन, क्योंकि प्रभसिमरन बेयरस्टो रन आउट हो गए थे, उसके बाद थोड़ी बहुत जितेश शर्मा ने भी और कुछ अतरंगी सा शॉट खेलने गए थे, स्टंपिंग हो गए थे। लेकिन वहां पे लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन की जो साझेदारी थी, उस साझेदारी ने पूरी तरीके से वापसी करवाई, क्योंकि पावर प्ले अच्छी तरीके से शुरुआत किया था पंजाब किंग्स ने, लेकिन बीच में फिर से वही दिल्ली जैसा हाल हो गया था, और बाद में आखिर में वही काना मकाना था, और वहां पे विकेट से गवा दिए थे। लेकिन सैम करन की वो जो सूझबूझ भरी पारी क्यों सैम करन पे निवेश किया जाता है,
वो आज दिखाई दिया। सैम करन ने पूरी तरीके से अपने आप को मौका दिया और 63 रन की पहला अर्धशतकीय पारी खेला इस टाटा आईपीएल 2024 के लिए, और जहां पे पहला अर्धशतकीय पारी खेला सैम करन ने। अगर देखें तो इस संस्करण में पहला अर्धशतकीय लगाने वाले खिलाड़ी। लेकिन सैम करन जो आखिर तक मैच लेकर गए थे लियाम लिविंगस्टन के साथ, बाद में भी थोड़ा बहुत मैच फंस गया था, 2 विकेट चटका दिए थे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो थोड़ी बहुत उतना खास प्रभाव नहीं पड़ा, और जिसके कारण मैच को आखिर में बनाकर लेकर गए, और लियाम लिविंगस्टन की ज़बरदस्त छक्के चौके की पारी ने आखिर में मैच को समाप्त कर दिया अपने स्टाइल में। 38 रन बनाए, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वो पार्टनरशिप बहुत ही अहम था। सैम करन और ख़ास तौर पे लियाम लिविंगस्टन की 67 रन की पारी पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। खलील अहमद ने 2 विकेट चटकाए, पहले थोड़े बहुत महंगे रहे थे शुरुआती क्षण में, और जो आखिर में रहा था उसमें पूरी तरीके से मैच में वापसी करवाई, और दिल्ली की वापसी हुई आखिर के 4-5 ओवर में, और वहाँ से पूरी तरीके से मैच को अपनी तरफ लेकर आ गए थे। और वही अक्षर पटेल का भी किफ़ायती स्पेल विकेट्स नहीं लिए, कुलदीप यादव का ज़बरदस्त स्पेल 2 विकेट लिए 4 ओवर में 20 रन देकर। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छा खासा घटा था। ईशांत शर्मा ने भी 1 विकेट लिया था, लेकिन पूरे पारी नहीं किया था। मिचेल मार्श को जो तगड़ा शॉट लगाया एक ओवर में, 20-22 रन, 20-25 रन से जो मारे, वो पूरी तरीके से वहाँ पे उस ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को पंजाब की तरफ लेकर आने में सहायता किया, और वहाँ से पंजाब किंग्स ने मोड़ कर नहीं दिया, वहाँ से पूरी तरीके से हावी हो गए और वहाँ पे से मैच जीत कर ले गए। और क्या ज़बरदस्त जीत, पहले जीत 4 विकेट से मुकाबला जीता, और बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच भी रहा था। अगर देखें तो 175 रन चेस कर गए थे, 4 गेंदें रहते, और आखिर तक मुकाबला गया था। लेकिन दूसरे मुकाबले की अगर आप बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और वही देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद, तो क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद हालांकि बातचीत अगर की बात करें तो उनके थोड़े बहुत चर्चे चल रहे हैं कि पैट कमिंस आए हुए हैं कप्तान, बतौर कप्तान कैसे अगुवाई करते हैं, और वहाँ पे मिचेल स्टार्क जो आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि में खरीदे गए खिलाड़ी है, जो ये उन इस मैदान में आकर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन वहाँ पे सब कुछ दरकिनार हो गया है। जहाँ पे शुरुआत की बात करें, फिल सॉल्ट की ज़बरदस्त शुरुआत, ल पूरा मानो तो मसाला डाल दिया था, क्योंकि शुरुआत में पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला सनराइजर्स हैदराबाद ने किया था। कोलकाता ने शुरुआत अच्छी की थी, नारायण के साथ ओपन करते हुए दिखाई दिए। वही गौतम गंभीर जो मेंटर बन के वही कप्तानी जैसा रोल प्ले कर रहे थे, और वहाँ पे उतना ख़ास सफलता हुआ नहीं। लेकिन जो सॉल्ट ने शुरुआत कर दिया था, ज़बरदस्त शुरुआत, मार्को यंसन हालांकि खेले थे, ट्रेविस हेड को जगह नहीं मिला हैदराबाद के लिए। ये एक अच्छी बात है कि क्लासन और मार्को यंसन के साथ, क्लासन और मार्करम के साथ जाए, वही गेंदबाजी में मार्को यंसन, जबकि पैट कमिंस है ही बतौर कप्तान, तो ये एक अच्छी बात थी। कॉम्बिनेशन अच्छा खासा गया था, वरना ये भी एक सिरदर्द वाली बात है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कि प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज़ खिलाड़ियों को लेकर ज़्यादा सिरदर्द पेश होता है। लेकिन फिर भी देखें तो सॉल्ट के अलावा जो अर्शद के पारी के लिए सॉल्ट है, उनके साथ वो खास कोई निभाते हुए नहीं दिखाई दिए, कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं दिखाई दिए। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर शून्य पे आउट हो गए, नीतीश राणा रिवर्स स्वीप लगाते हुए जब की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे 2-3 विकेट गुच्छों में गिरा, और वहाँ से पूरी तरीके से मैच को एक और बार ऐसा लगा था कि कोलकाता पूरी तरीके से पिछड़ गई है। लेकिन वहाँ पे जो नीतीश राणा लगभग 4 विकेट गंवा गए थे, और वहाँ से पूरी तरीके से एक मोमेंटम को खींचा, रमनदीप सिंह को आगे भेजा, और वो जो 35 रन की पारी छोटे से केमियो खेला, उस केमियो ने पूरी तरीके से वापसी करवाई कोलकाता को। और फिर जो आखिरी फिनिशिंग टच, क्योंकि 12वें ओवर तक सॉल्ट भी अच्छा खासा अर्शद की पारी खेलकर शॉट मारते हुए आउट हो गए। खासतौर पे दाद देना पड़ेगा नटराजन को, जो 3 विकेट चटकाए इस इनिंग्स में, 4 ओवर में 32 रन देकर वो पूरी तरीके से वापसी कर रहे थे, हैदराबाद को अपनी गेंदबाजी से वापसी करवा रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छे स्पेल डाले थे, लेकिन आखिर में पूरी तरीके से भरपूर पिटाई, और आखिरी खास तौर पे 4-5 ओवर में जो धमाका जो हुआ, रसल मसल और रिंकू सिंह का जो लाजवाब प्रदर्शन देखा, क्योंकि रसल आखिर में 12वें या 13वें ओवर में आए और लगभग 1-2 ओवर देखे, और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करते हुए दिखाई दिया। और जबकि 6 ओवर रहते आए थे, और वहाँ से 16वें ओवर से पूरी तरीके से भरपूर पिटाई, और सभी ओवर में 18 रन, 16 ओवर 17वें ओवर, 18वें ओवर 15 रन, उसके बाद 19वें ओवर में 26 रन,
और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से वो पिटाई हुआ और भुवनेश्वर कुमार को, और आखिरी ओवर में नटराजन ने थोड़े बहुत स्ट्रक किया था। आखिर में ऐसा लगा था कि 150 आठ तक जाएंगे या फिर उसके आसपास ही रहेंगे, लेकिन आखिर में रसल की वो पारी ने 200 प्लस कर दिया, 208 रन बनाए। इनिंग्स के अंत तक 3 विकेट नटराजन के, वो ज़बरदस्त स्पेल। कामिंस कप्तान ने भी 1 विकेट लिया, अच्छा खासा क्या था। मर्कंडी ने भी 2 विकेट, अच्छा खासा शॉट, लेकिन आड़े हाथों लिया रसल ने, और अपनी पूरी तरीके से फॉर्म में देखा जो पुराने मसल रसल मसल की तरह खेले, क्योंकि 102 मीटर के लंबे लंबे छक्के, जो भी छक्के चौके ले, जबरदस्त तगड़ा शॉट। 25 गेंदों में 64 रन की नाबाद पारी। रिंकू सिंह ने भी 15 गेंदों में 23 रन की आउट हुए आखिर में शॉट मारते हुए, लेकिन फिर भी साथ दिया रसल की वो और रिंकू की जो पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से, जो 80 रन की पार्टनरशिप, बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, और उसने मैच में वापसी करवाई लगभग। और वहीं से खेल की ज़बरदस्त शुरुआत, और रसल की 64 रन की पारी, 25 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 250 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से जो बल्लेबाजी कर रहे थे, देखने में पूरी तरीके से लुत्फ उठाए फैंस भी और दर्शक भी जो टीवी पे देख रहे थे। और बहुत ही ज़बरदस्त 208 रन की जो बोर्ड पे लगा, 209 रन बहुत ही बड़ा टारगेट, लेकिन पिच उतना रन्स के लिए मुझे लग रहा था वो था, लेकिन ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ अतरंगी सा अटपटा सा शॉट खेलते हुए आउट हो गए थे। वहाँ पे गेंदबाजों को भी दादिल में अच्छा खासा से रोका, लेकिन आखिर में जो प्रहार हुआ, उसी प्रहार ने पूरी तरीके से वापसी करवाई। और बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने जो शुरुआत चाहिए था 209 का पीछा करते हुए, अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल ने शुरुआत की ज़बरदस्त अंदाज से, 6 में करीबन 65 रन के करीब बनाए थे पावर प्ले में, और जहाँ पे एक ही विकेट गंवाया था मयंक अग्रवाल के तौर पे 32 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 32 रन कम गेंदों में, यानी कि 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे अच्छा खासी, और जो भी आए थे इम्पैक्टफुल पारी ओपनर्स के बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन बाद में त्रिपाठी, एडन मार्करम उतना खास अंदाज में लगे नहीं, और बाद में भी इसमें फंसते गए, क्योंकि जो पावर प्ले के बाद एकदम से सूखा पड़ गया था, उसके बाद उतना रन आए नहीं थे ओवर्स में, लेकिन फिर वही 10 ओवर में 110 रन चाहिए, तो वहाँ से करीबन 5-6 ओवर उतना खास घटा नहीं था, और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को एक और बार शिफ्ट कर गया, क्योंकि वहाँ पे थे बीच में विकेट लिए थे वरुण चक्रवर्ती, नारायण भी अच्छे खासी किफ़ायती स्पेल करके गए। हालांकि एक विकेट चटकाया, नारायण ने 4 ओवर में 19 रन, ज़बरदस्त थोड़े बहुत स्पिन होते हुए दिखाई दिया स्पीच में, जो कि दूसरे इनिंग्स में, पहले इनिंग्स में वैसा नहीं दिखाई दिया था। और वहाँ से पूरी तरीके से एक और बार कोलकाता की वैसे टिपिकल पिच, वैसे फील्ड सेटिंग जो गंभीर लगाया करते थे, वही करते हुए दिखाई दिए। और कुल मिलाकर देखें तो मैच रोमांचक बन गया था, क्योंकि आखिरी 4 ओवर में 76 रन चाहिए था, और वहाँ से ही पूरी तरीके से मैच ऐसा लग रहा था अपने गिरफ्त में है, लेकिन वहाँ पे आंड्रे रसल को 17वें ओवर में 16 रन पड़े। हालांकि एक विकेट लिए समाप्त का, लेकिन फिर भी जो क्लासन थे, क्लासन पूरी तरीके से स्ट्राइक पे ज़्यादा ले रहे थे, और आखिरी 3 ओवर में चाहिए था 60 रन, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 18वें ओवर किया, और वहाँ पे 21 रन जरे, जहाँ पे छक्के लगाए क्लासन ने, एक छक्का शहबाज अहमद ने भी लगाया। फिर वही 2 ओवर में 39 मिचेल स्टार्क, जो कि महंगे खिलाड़ी, उनके ऊपर था दारोमदार की यहाँ से मैच जिता कर लेकर जाए। वहाँ पे 2 ओवर में जो 39 रन चाहिए था, क्योंकि आखिरी ओवर करने वाले थे हर्षित राणा, और वही 19वें ओवर करने वाले थे सबसे होनहार गेंदबाज, जो ऐसे अहम वक्त पे रोक सकते हैं मैच को, लेकिन वहाँ पे 19वें ओवर दिया, और जहाँ पे 39 रन चाहिए था, वहाँ पे क्लासन ने 3 छक्के और शाहबाज अहमद ने 1 छक्के, यानी कि 4 छक्के जड़े, और 2 एक वाइड और एक सिंगल के बदौलत यार 26 रन उस ओवर्स में लिए, और वहाँ से ऐसा लगा कि मैच एकदम हाथ में है सनराइजर्स हैदराबाद के। जहाँ पे 4 ओवर में 76 रन चाहिए थे, 19 के औसत से चाहिए था, वहाँ पे आखिरी ओवर में चाहिए थे 13 रन, क्योंकि 19वें ओवर में से आ गए थे 26 रन, जो स्टार के ऊपर जो रोकने के लिए उनके पास मौका था, वो खा गए 26। लेकिन हर्षित राणा के ऊपर आ गया दबाव, क्योंकि एक ओवर में 13, और वहाँ पे क्लासन स्ट्राइक, पहले गेंद पे छक्का, दूसरे गेंद में सिंगल रन, और जहाँ पे 4 गेंद में 6 रन की शाहबाज भी थे, क्लासन भी थे, उसके बाद मार्को यंसन भी थे, पैट कमिंस भी थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एकदम हाथ में है, लेकिन वहाँ से मुकाबला पलटा। शाहबाज छक्के मारने गए, फिर आउट हो गए लॉन्ग ऑन में, फिर वहीं से ट्विस्ट शुरू। मार्को यंसन ने 1 रन लिया, 2 में चाहिए करीबन 5 रन चाहिए थे, और वहाँ पे जो शॉट मारने गए थे क्लासन, और क्या शॉट, थर्ड मैन ने क्या ज़बरदस्त पीछे भागते हुए यश शर्मा ने जो कैच पकड़ा, उसने पूरी तरीके से मैच को गिरफ्त में कर दिया। और आखिरी गेंद में चाहिए थे 5, ड्रॉ के लिए 4, जीत के लिए 6, पैट कमिंस कर दिया एक डॉट,
और हर्षित राणा बन गया ये इस मैच का पूरी तरीके से स्टार कह सकते हैं। और हर्षित राणा, मुझे ऐसा लगता है हर्षित राणा ऐसे बोले होंगे क्लासन को, या हर्षित राणा माफ नहीं करेंगे क्लासन को। ऐसा लग रहा था कुछ जो पारी जो महंगे खिलाड़ी ने कर नहीं दिखाया, वो हर्षित राणा डोमेस्टिक खिलाड़ी ने करके दिखाया। यही आईपीएल का रंग, और इस आईपीएल के रंग में सभी रंग जाते हैं। और आखिर में जाकर सिर्फ और सिर्फ 4 रन से ये मुकाबला जीता। 204 रन बनाए हैदराबाद ने 7 विकेट के नुकसान पे। वही कोलकाता 208 रन ही बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे। 4 रन के फासले से आखिर में मुकाबला रहा, क्योंकि क्लासन ने 63 रन की जबरदस्त पारी 29 गेंदों में और जबरदस्त स्ट्राइक किया था। शाहबाज अहमद ने भी उनके साथ निभाया था। और जो पार्टनरशिप था शाहबाज और खासतौर पे एंड्रे क्लासन के बाद जो उनके बीच अच्छे तरीके पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवाया। आखिरी ओवर में जो आखिरी 4 गेंद था वो बहुत ही रोमांचक बन गया था। और कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही मुकाबला ज़बरदस्त रहा। और जैसे कि मैंने बोला कि कोलकाता आज जीत सकता है, वही जो रसल पावर ने पूरी तरीके से देखी, रसल मसल की इनिंग्स ने, और आखिर में रसल की जो विकेट्स चटकाए, और आखिरी ओवर जो हर्षित राणा ने किया उसने पूरी तरीके से मैच को कोलकाता को जीत दिलवा दिए कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। तो यही 2 मुकाबले ज़बरदस्त है। आने वाले 2 मुकाबले फिर से एक और बार प्रीव्यू लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।